हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ 7 में। फ्रेंड्स, अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के होते हैं तो उनके पेरेंट्स शौकीनी में बच्चे को खड़ा करने लगते हैं या बच्चे को चलाने की कोशिश करने लगते हैं या बच्चे को वॉक कर देते हैं। फ्रेंड्स, उन्हें ये नहीं पता होता है कि बच्चे के चलने का सही समय क्या है या हम किस एज में बच्चे को चलाने की कोशिश करें या किस एज में बच्चे को खड़ा करना चाहिए। क्योंकि सब लोग यही कहते हैं कि छोटे बच्चे को गोद में लिया जाता है या कहीं पे सुलाया जाता है बिस्तर पे, क्योंकि वो बच्चे सिर्फ लेटे रहते हैं। जब बच्चे हमारे 9th मंथ से ऊपर हो जाते हैं उस केस में हम बच्चे को खड़ा कराने की प्रैक्टिस कर सकते हैं या बच्चे को चलाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 1 साल भी हो जाता है और बच्चा ना चलता है ना खड़ा होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? फ्रेंड्स, मैं अपने बेटे की बात कर लूँ, विहान की। विहान मेरा 9 महीने से किसी चीज़ को पकड़ के खड़ा होने लगा था। मैंने उसकी अच्छी तरीके से प्रॉपर मालिश की, उसकी देखभाल की। 10वें महीने में विहान 1-2 कदम बढ़ाने लगा, चीज़ों को पकड़ के बढ़िया से चलने लगा बिना गिरे हुए। क्योंकि जब बच्चे खड़ा होने लगते हैं या खड़ा होने की कोशिश करते हैं तो अहम जो रोल होता है वो मालिश का होता है। अगर बच्चे के पैर की मालिश सही से की जाती है तो हम देखते हैं कि बच्चा बिना किसी प्रॉब्लम के खड़ा भी होता है, चलता भी है और बाद में दौड़ता भी है। और उस बच्चे का ना पैर टेढ़ा होता है और ना ही बच्चे का गांठ गांठ जैसा होता है। क्योंकि जब मालिश सही से नहीं होती है तो ये भी देखने को मिलता है, जब बच्चा पेट में होता है, माँ के 9 महीने बाद निकलता है तो वो जिस आकार में रहता है वैसे ही रहता है। अगर हाथ ऐसे मुड़ा तो ऐसे ही मुड़ा रहे। तो जहाँ जहाँ मुड़ा हुआ चीज़ें रहती हैं वहाँ पे बच्चे का गांठ जैसे हो जाता है, ज्वाइंट जैसा हो जाता है। फिर वही आगे जाके अगर मालिश सही से नहीं होती, बच्चा चलने योग्य होता है तो उस समय बच्चा जहाँ वही ज्वाइंट रहता है वहीं से बच्चा लड़खड़ा के गिर जाता है। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान देना है कि बच्चे की प्रॉपर मालिश करनी है शुरू से ही, ताकि बच्चे का जो ज्वाइंट है वो ख़त्म हो जाए। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि कभी कभी जब हम बच्चे को एक्सरसाइज कराते हैं मालिश के दौरान तो बच्चे की हड्डियों में से कट कट की आवाज़ आती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चे का जो पैर है वो अभी पूरी तरीके से स्ट्रांग नहीं है। बच्चे के पैर में अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कैल्शियम की कमी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आप इसकी पूर्ति कैसे करेंगे? आप बच्चे को सबसे पहले कैल्शियम युक्त खाने के लिए देंगी, क्योंकि हड्डियाँ मजबूत रहेंगी तभी आपका बच्चा चलेगा। सेकेंड चीज़ ये है कि आपको बच्चे के पैर की प्रॉपर मालिश करनी है। आपको मैं एक वीडियो दिखा रही हूँ जो मैंने विहान की मालिश की है। मेरे पास छोटा बेबी नहीं था तो मैंने विहान पे ही मालिश करके आप लोगों को बताया है कि किस तरीके से प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपको अपने बच्चे की मालिश करनी है जिससे आपका बच्चा जल्दी चलने लगे। सबसे पहले क्या करना है कि हाथों में तेल लेना है और तेल लेने के बाद ये तेल ले लिया हमने, उसके बाद खूब बढ़िया से हाथों में लगाना है और उसके बाद पैरों में चारों तरफ लगा देना है। फ्रेंड्स, जब तेल चारों तरफ पैरों में लग जाए उसके बाद हमें पैरों को खूब बढ़िया से ये हाथ की गदोरी से ऐसे ऐसे करनी होती है। क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं, माँ के पेट में होते हैं, तो हम देखते हैं कि उनके पैरों में गट्ठी गट्ठी जैसा पड़ा होता है, एकदम गुटली गुटली जैसा लगता है, कई पार्ट में पैर है। तो ये कैसे दूर होगा? जब उसकी बढ़िया से मसाज होगी। क्योंकि बच्चों का लेग मसाज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, एक अहम रोल निभाता है उनके चलने में। जो भी हम मसाज के जो भी हम एक एक स्टेप बता रहे हैं वो कम से कम 8 से 10 बार आपको रिपीट करना है। इसके बाद जो बच्चों का ये पैर होता है जिसे एड़ी बोला जाता है या नीचे का हिस्सा बोला जाता है, इसको गोल गोल राउंड राउंड ऐसे बिल्कुल करते रहना है। जब ये मजबूत होगा तो फिर इसी पे तो बच्चा पूरा खड़ा होता है। तो इसे राउंड राउंड आप इस तरीके से करिए। इसके साथ साथ आपको पैरों की उंगलियों की, ये बच्चे का पैर है, इसकी उंगलियां जो हैं इसका भी मसाज करना उतना ही ज़रूरी होता है। क्योंकि बच्चों के जो भी नस होते हैं जो बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं या बंद होते हैं या ब्लॉक होते हैं, उनको खोलने में अहम रोल निभाता है। बच्चों के जो उंगलियां हैं उसकी मसाज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये हम वो सारे पार्ट बता रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं बच्चों के लेग मसाज में। तो फ्रेंड्स, जब आप ये यहाँ पे कम से कम 8 से 10 बार आपने मसाज कर लिया, उसके बाद आप यहाँ से ऐसे आप यहाँ हाथ रख के बिल्कुल इस तरीके से और इस तरीके से कभी भी बच्चे का पैर मसाज करिए तो आपको ये ध्यान देना है, कुछ पेरेंट्स बच्चों का पैर मसाज करते हैं तो बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है। हमें ऐसे मसाज नहीं करना है, हमें ऐसे मसाज करना है कि बच्चे का पैर भी मसाज हो जाए और बच्चा अच्छे से इंजॉय भी करे, बच्चा रोए ना, बच्चा कंफर्ट रहे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जब हम दोनों पैरों का मसाज कर लेंगे फिर लास्ट में हमें राउंड राउंड इस तरीके से कम से कम, मैंने पहले भी बताया कि 8 से 10 बार हमें रिपीट करना है।
इस तरीके से करेंगे तो हम देखेंगे कि बच्चे का पैर सीधा रहता है, साथ ही साथ बच्चे को बोलेग और नौकनी की समस्या नहीं होती है, बच्चे का जो पैर है वो एकदम सीधा रहता है। फिर हम जब दोनों पैर की मालिश इस तरीके से कर लेंगे तो दोनों पैरों को ये हाथ सीधा करके यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे, उसके बाद बिल्कुल इस तरीके से ऐसे मालिश करनी है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के पैर के मालिश में। अगर हम ऐसे मालिश नहीं करते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चों का पैर जो है वो टेढ़ा हो जाता है, कभी पैर इस साइड भागा रहता है, कभी पैर इस साइड भागा रहता है। तो आप बिल्कुल इस तरीके से मालिश करें। देखिए विहान अभी एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। एक्सरसाइज करके दिखा दो बेटा, कैसे करते हो एक्सरसाइज करके दिखा दो। फ्रेंड्स अभी मैं अपने बेटे की मालिश बिल्कुल ऐसे ही की थी शुरू से ही। तो अब मैं आपको बता दूं कि मेरा बेटा जो है वो 10 महीना होते होते बढ़िया से खड़ा होने लगा था और चीज़ों को पकड़ के चलने लगा था। बिल्कुल इस तरीके से आपको करनी है। और जब आप ऐसे कर ले तो फिर बच्चे को पलट के पीछे से भी आपको ऐसे ही ऐसे पीछे से भी करना है। उसके बाद एक्सरसाइज कराना एकदम मस्ट है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करा रहे हैं तो बच्चे का जो मालिश है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होगा पैर का। तो आप एक्सरसाइज आप कैसे कराएंगे, आप देखिए पहले क्रॉस एक्सरसाइज कराएंगे, ऐसे ऐसे। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि बच्चों का एक्सरसाइज समझ लीजिए कि उनकी जो है मतलब एकदम ये समझ लीजिए कि बच्चे का सारे जो नसें हैं वो खुल जाती हैं, बच्चे की हड्डियां मजबूत होती। इसके साथ साथ आपको बच्चों को साइकिलिंग भी करवानी है, ऐसे ऐसे ऐसे। इसे हम सीधा एक्सरसाइज बोलते हैं। ये देख लीजिए, मालिश के बाद आप इसे ज़रूर करें। क्रॉस एक्सरसाइज ऐसे 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 इस तरीके से करें। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि जो ये पैर का गदोरी है, अक्सर जो छोटे बच्चे रहते हैं उनका गर्म रहता है, तो यहाँ पे हल्का सा तेल लगा के फिर आपको ये खूब बढ़िया से ऐसे ऐसे मसाज करनी है। और जब आप ऐसे मसाज कर ले रहे हैं, जब तेल की गर्माहट रहेगी तो बच्चे को कम फीवर होगा या कम यहाँ पे गर्म होगा या बच्चे के पैर की तालू जलेगा नहीं तो कुछ बच्चों को जलन होता है, जलता है या फीवर जैसा फील होता है। तो यहाँ पे आप ज़रूर मालिश करें। इसके साथ साथ आप अंगूठा लीजिए, अंगूठे से बच्चे का जो ये वाला जो ये एरिया है इसको ऐसे ऐसे मालिश करिए। जब आप ऐसे मालिश करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे गहराई आएगा और बच्चे का जो पैर है वो फ्लैट फुट नहीं रहेगा, बराबर नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे गहराई आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तभी माना जाता है कि बच्चा आपका हर चीज़ के लिए एलिजिबल है, वो मतलब मेडिकल में कभी भी नहीं छट सकता अगर वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये बच्चे के लेग की पूरी मसाज थी। अगर आपका बच्चा चलने वाला तैयार हो गया, आपको लग रहा है कि आपका बच्चा 8-9 महीने का हो गया है, चीज़ों को अच्छे से पकड़ के खड़ा हो रहा है, तो आप अपने बच्चे की मालिश कुछ इस तरीके से करें। आप बिल्कुल तेल लीजिए हाथों में, तेल लेने के बाद बच्चे को खुद से पकड़ा के खड़ा करके ऐसे मालिश करें। ऐसे खड़ा करके जब मालिश करेंगे तो इससे भी आपका बच्चा बहुत तेज़ी से चलेगा, क्योंकि हम देखते हैं जब बच्चा चलने योग्य हो जाता है और बच्चा 1-2 कदम चलता है गिर जाता है, खड़ा होता है गिर जाता है, यानी कि वो तैयार तो है लेकिन उसकी हड्डियाँ मजबूत नहीं है। ऐसे केस में आप बच्चे को खुद से पकड़ा के बिल्कुल सीधा इस तरीके से बच्चे के पैर की मालिश करें तो आपका बच्चा जल्दी चलने लगेगा। तो फ्रेंड्स ये मालिश का वीडियो था। तो फ्रेंड्स ये था मालिश का वीडियो। जैसे अभी मैंने मालिश करके दिखाया कि आपको पैर की मालिश कैसे करनी है, स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे पहले पूरे पैर की मालिश करनी है, वो भी गदोरी से, फिर आपको कैसे राउंड राउंड करना है, फिर पैर में जहाँ पायल पहनते हैं उसकी मालिश कैसे करनी है, इसके साथ साथ पैर की उंगलियों की नसों की कैसे मालिश करनी है, फिर पूरे पैर की मालिश कैसे करनी है। अगर आप इस तरीके से मालिश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा 1 साल होने से पहले ही तेज़ से भागने दौड़ने लगेगा, बच्चा बिना गिरे बिना लड़खड़ाए। फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट था क्योंकि इसमें A to Z मालिश का स्टेप बताया गया। मैंने पहले भी बताया कि बच्चा का जो चलना होता है उसमें मालिश का अहम रोल होता है। अगर बच्चे के पैर की मालिश अच्छे से की जाती है तो बच्चा स्ट्रांगली दौड़ पाता है और चल पाता है।